प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार जय हो, आपकी जय हो। प्रणाम गुरुदेव जी, आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम शिवोहम। श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके। शिवोहम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना जी हुक्म। कल क्या सुनाया था इसमें? संसार दुख स्वरूप है, इसके बारे में अलग अलग तरह के उदाहरणों के द्वारा इसमें आपने थोड़ी चर्चा की गई। ठीक बात है। संसार दुख स्वरूप है, यही चर्चा चल रही थी ना? जी महाराज जी। अच्छा, संसार को दुख रूप क्यों कहा गया? स्वामी जी, इससे नित्य सुख की प्राप्ति नहीं होती गुरुदेव। नित्य सुख की प्राप्ति नहीं होती है ना, इसलिए दुख गुरुदेव। रूप कहा गया ना। और कौन बताएंगे? प्रणाम गुरुदेव भगवान। गुरुदेव, जो वस्तु है नहीं और सुख स्वरूप कैसे हो सकती है? अच्छा, है ही नहीं है ना जी। फिर ये तो बहुत ऊंची बात हो जाती है। मान लो थोड़ी देर के लिए यदि वह वस्तु हो फिर भी दुख रूप हो, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो बदलता रहता वो सुख रूप नहीं होता। हाँ, ये बात है। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरण। हाँ शिवोहम।
स्वामी जी कल आपने बताया नहीं ये संसार मृग तृष्णा की बात है, तो प्रतीति तो होती है बड़ी प्राप्ति नहीं होती, इसलिए दुख रूप है। बहुत अच्छी बात है। तो स्वामी जी इसमें तो कुछ प्रतीति होती है तो कुछ प्राप्ति भी होती है, थोड़ी होती तो है क्षणिक भर भी। हाँ, इसी दृष्टि से पूछा जा रहा है। इसमें स्वामी जी प्राप्ति तो होती है परंतु ये प्राप्ति स्थायी नहीं रहती है। हाँ, ऐसे बोलो नहीं आते फिर। अर्थात जो वस्तु उत्पन्न होती है वह कभी भी आनंद रूप नहीं हो सकती है, क्योंकि आनंद का कभी भी अभाव नहीं होता है, बाकी सबका अभाव हो जाता है। जी स्वामी। आनंदो ब्रह्मति वेदनात्, तैत्तिरीय श्रुति में वर्णन आता ना, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। इसका मतलब ब्रह्म का कभी अभाव नहीं होता है। तो जो वस्तु कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं, वह वस्तु निश्चित रूप से आनंद स्वरूप नहीं हो सकती है। जी गुरुदेव। और महाराज ये एक देश ही है संसार, इसलिए फिर भी उनका सब जगह एक पूर्ति हो। हाँ, कहने का मतलब जो वस्तु देश में काल में उत्पन्न होने वाली होती है ना, वह वस्तु निश्चित रूप से आनंद रूप नहीं हो सकती है, क्योंकि देश काल वस्तु ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों ही मिथ्या होते हैं। क्या होते हैं? मिथ्या। यहाँ पर कहने का मतलब जो जिस वस्तु की सिद्धि ही नहीं होती वह वस्तु तो मिथ्या ही होगी ना। जैसे रज्जु में प्रतीयमान सर्प जो है ना, यहाँ पर सर्प को वस्तु समझ लीजिए, तो सर्प किसके आश्रित है? रज्जु के आश्रित है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर रज्जु अधिष्ठान हो गया, परंतु विचार करो जिनको सर्प का ज्ञान ही नहीं है उनको रज्जु में सर्प की भ्रांति हो सकती है क्या? नहीं जी। भाई संस्कार है, इसीलिए तो सर्प के संस्कारों से सर्प की भ्रांति हो रही है। तो यहाँ पर ये सर्प जो है सर्प के ज्ञान के आश्रित है, अर्थात अपने को इस प्रकार का ज्ञान है, इसीलिए तो यहाँ पर भी अपने को सर्प के बारे में ख्याल हो रहा है। तो ये ज्ञान जो है सर्प के आश्रित होता है और सर्प जो है ज्ञान के आश्रित होता है। सर्प दिखाई दे रहा है इसलिए ज्ञान हो रहा, और ज्ञान है इसलिए सर्प दिखाई दे रहा। तो बताओ ये दोनों ही एक दूसरे के आश्रित हुए या नहीं हुए? जी महाराज। और जो वस्तु अन्योन्याश्रय वाली होती हैं, अर्थात वह उसके आश्रित होती हैं, वह उसके आश्रित होती हैं, ऐसी वस्तु को मिथ्या कहते हैं, झूठी कहते हैं। आ गया समझ में? जी महाराज। तो यहाँ पर स्वामी जी, हाँ बोलो। कैसे? अरे वे रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा है क्योंकि हमको सर्प का ज्ञान है जी, और ज्ञान इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां सर्प दिखाई दे रहा। तो सर्प होगा तभी हमें सर्प का ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तभी सर्प होगा।
दोनों एक दूसरे के आश्रित हुए या नहीं हुए? जी बिल्कुल महाराज जी। भाई यदि अगर अपने को सर्वनाम सर्प नाम की कोई वस्तु ही न हो तो ज्ञान तो वस्तु के आश्रित होता है ना। तो सर्प दिखाई दे रहा है इसलिए अपने को सर्प का ज्ञान हो रहा है, तो ये ज्ञान सर्प के आश्रित हो गया। सर्प है तभी अपने को ज्ञान हो रहा, सर्प नहीं होता तो ये ज्ञान इतना नहीं होता। भयंकर है, खाते ही मर जाते हैं, फूंक देने मात्र से अंधे हो जाते हैं, ऐसी जो कल्पनाएं होती हैं, इस कल्पनाओं का क्या होता? नहीं होता ऐसा। ठीक है ना। तो ये ज्ञान जो है सर्प के आश्रित है, और यदि अपनी वृत्ति सर्पाकार न हो तो बताओ हम उसे सर्प समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। नहीं हम उसके तो यहाँ पर कोई चाहे दरार सर्प हो, चाहे माला हो, चाहे दरार हो, सर्प ज्ञान के आश्रित है और ज्ञान सर्प के आश्रित है। ऐसे ही माला भी माला के ज्ञान के आश्रित है और माला का ज्ञान माला के आश्रित है। एक दूसरे के पूरक है। हाँ, एक दूसरे के पूरक है। तो जहाँ पर वस्तुएं एक दूसरे के आश्रित होती हैं वह वस्तु मिथ्या ही होती हैं। अच्छा, ऐसे एक देखा जाए दूसरे तो ये रहस्य जो है ना, जी गुरुदेव। हाँ, ये रहस्य थोड़ा दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार बताया जा रहा है ना, जहाँ पर जी। जगत के अत्यंता भाव का निश्चय किया जाता है, जहाँ पर जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। अच्छा अच्छा ये आया कहाँ गए? कौन से काम पे हैं? कौन से काम पे गए? आवाज आ रही है? जी गुरुदेव आ रही महाराज जी। ठीक बात है। तो ये रहस्य तो वैसे देखा जाए तो जो सृष्टि दृष्टिवाद होता है इससे भी थोड़ा उच्च कक्षा का होता है। एक स्वामी जी इसमें और जिज्ञासा है। हाँ बिल्कुल बोलो। आपने जो अभी बताया एक दूसरे जो पूरक होते हैं वो मिथ्या होते हैं। हाँ, तो स्वामी जी वो मिथ्या कैसे होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं वो, तो सत्य जिसके होंगे, पूरक नहीं होते मिथ्या। फिर सत्य होंगे क्या? यहाँ पर दोनों ही झूठे हो रहे हैं ना, ज्ञान भी झूठा हो रहा और सर्प भी झूठा हो रहा, वस्तु भी नहीं है और वस्तु का ज्ञान भी तो नहीं है ना। जी गुरुदेव। हाँ, दोनों में यदि एक सत्य होता ना तब तो बात कुछ और हो जाती, परंतु यह न वस्तु है और न वस्तु का ज्ञान है। वस्तु और वस्तु का ज्ञान, दृष्टि सृष्टिवाद का क्या मतलब होता है? यहाँ पर वस्तु और वस्तु का ज्ञान एक साथ ही उत्पन्न होते हैं और अधिष्ठान ज्ञान से दोनों एक साथ ही बाधित हो जाते हैं, न वस्तु रहती है न वस्तु का ज्ञान रहता है। तो ये जगत और जगत का ज्ञान क्या है? ब्रह्म के ज्ञान से ही तो होता है। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर ज्ञान भी झूठा है, वस्तु भी झूठी है। विचार करके देखो, सत्य है क्या? नहीं है सत्य गुरुदेव। हाँ, तो आत्म तत्व के ज्ञान से ये जगत भी प्रतीत होता है, जगत का ज्ञान भी प्रतीत होता है। जबकि वास्तव में देखा जाए तो जगत यदि न हो तो ज्ञान किस बात का, और जगताकार वर्ती न मन रहे हो, इस प्रकार का ज्ञान नहीं हो रहा तो जगत भी किस बात का? जी बिल्कुल सत्य वचन गुरुदेव। हाँ, इनके लिए थोड़ा और मंथन करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा दृष्टि सृष्टिवाद को सिद्ध करने के लिए है ना। हम क्या किए, स्थूल रूप से केवल मात्र रज्जु को अधिष्ठान मान करके सुना करते, तो रज्जु जो होती है भी तो जड़ी होती है और जड़ जड़ का अधिष्ठान नहीं होता है। जड़ वस्तु का अधिष्ठान सदा चेतन ही होता है। तो यहाँ पर रस्सी को जो हम सर्प का अधिष्ठान कहते हैं, ये स्थूल दृष्टि से कहते हैं, समझाने के लिए कहते हैं, वरना वास्तव में रस्सी अधिष्ठान नहीं होती, क्योंकि ये भी तो कल्पित है ना। बिल्कुल। कल्पित का अधिष्ठान कल्पित थोड़े होता, कल्पित का अधिष्ठान तो चेतन होता है।
जी गुरुदेव, चेतन सबका अधिष्ठान हाँ, होता है। कल्पित कुछ भी कोई भी क्यों न हो, सारी की सारी वस्तु अध्यस्त ही होती हैं, ये अधिष्ठान में बिना हुए ही प्रतीत होती हैं। तो हम इनको केवल मात्र कल्पना करके मानते अवश्य हैं, परंतु वस्तुतः ऐसा होता ही नहीं। जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो इस संसार के अंतर्गत किसी भी वस्तु को ले लीजिए, वस्तु और वस्तु का ज्ञान ये दोनों ही एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, एक साथ ही नष्ट होते हैं। सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत वस्तु रहती या वस्तु का ज्ञान रहता? ये तो दोनों ही नहीं रहते हैं संसार। हाँ, दोनों ही नहीं रहते हैं। इसीलिए तो ये बड़ा विलक्षण सूत्र है। ये तो जब थोड़ा अच्छी तरह से वेदांत का स्वाध्याय हो जाएगा ना, जी या गुरुदेव। जिनको अप्रोक्ष बोध होने लगेगा, तब ये पता चलेगा कि संसार कितना का है। जितना हम देखते हैं बस उतना ही संसार होता है। हाँ, जी अज्ञात सत्ता जो है ना, ज्ञात सत्ता केवल मात्र ब्रह्म की होती है, और किसी की ज्ञात सत्ता होती ही नहीं। ज्ञात सत्ता केवल मात्र ब्रह्म की होती है। जी गुरुदेव। ये ब्रह्म के सिवाय सब अज्ञात है। तो यहाँ पर वस्तु और वस्तु का ज्ञान ये दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। जैसे स्वप्न के जितने भी पदार्थ होते हैं, तो स्वप्न के अंतर्गत जितनी भी सृष्टि उत्पन्न होती है, तो सृष्टि और सृष्टि का ज्ञान दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, आगे पीछे होते हैं? एक साथ ही होता है। हाँ, जागृत के अंतर्गत पहले वस्तु होती है, फिर उसका ज्ञान होता है, परंतु स्वप्न में तो ये दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते, एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो पदार्थों की ज्ञात सत्ता होती है, ब्रह्म की ज्ञात सत्ता होती है। तो ये जो रहस्य है ना, स्वप्न वाला रहस्य, अर्थात वस्तु और वस्तु का ज्ञान एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, और स्वप्न के विलीन होने पर एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं, ये रहस्य इससे भी बहुत ऊंची कक्षा का है। जी समझिए। हाँ, परंतु ये समझ में आना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए तो जो कहने का मतलब बड़े भाग्यशाली जो होते हैं ना, हाँ, जिनकी बड़ी विलक्षण दृष्टि होती है, जो केवल और केवल मात्र आत्मसत्ता के सिवाय किसी को स्वीकार करते ही नहीं, उनके खोपड़े में कुछ अंशों में ये रहस्य जगमगाने लगता है। तो यहाँ पर संसार की वस्तुएं, हाँ शिवो हम, जो मिथ्या वस्तु और मिथ्या ज्ञानाध्यास हो गया क्या? मिथ्या वस्तु और मिथ्या वस्तु का ज्ञान। हाँ, मिथ्या वस्तु और मिथ्या वस्तु का ज्ञान, ये दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं और एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे समझो ऐसा है। स्वप्न के जागृत के अंतर्गत क्या होता है, हम जैसे समझो कहीं किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो अभी तो समझो हम अपने घर पर बैठे हुए हैं, और कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो वो कार्यक्रम में अपन नहीं भी गए, उससे पहले भी तो कार्यक्रम चल रहा ना जी। हम वहां पर जाकर के बैठे, तो अपने को ऐसा ही तो लगता कि मेरे आने से पहले भी ये कार्यक्रम चल रहा था, और मैं उठ करके यहाँ से चला जाऊं, उसके बाद में भी ये चलता रहेगा। ऐसा ही होता है ना जी स्वामी। परंतु स्वप्न अवस्था के अंतर्गत वो कार्यक्रम और कार्यक्रम को देखने वाला एक साथ ही बनता और एक साथ ही बिगड़ता है, तो आगे पीछे होता है नहीं, एक साथ ही होता है। हाँ, एक साथ ही होता है। इसीलिए तो ये रहस्य बड़ा खतरनाक होता है, ये हर किसी के समझ में आता ही नहीं। हम पहले संसार की सत्ता को स्वीकार करते, उसके बाद में हम उसको देखते हैं, फिर उसका ज्ञान करके उसका मिथ्यात्व निश्चय करके फिर ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं। ये सारा का सारा सृष्टि दृष्टिवाद होता। जी स्वामी।
यहाँ पर वैसे देखा जाए तो पहले जो शायद कह रहे थे ना अज्ञात सत्ता, यहाँ पर अज्ञात सत्ता किसी की होती ही नहीं, ज्ञात सत्ता ही होती है। अर्थात जिस समय ज्ञान होता उसी समय वह वस्तु होती है। पहले कहा जा रहा था ना ज्ञात सत्ता मात्र ब्रह्म की ही होती है और किसी की होती ही नहीं। तो यहाँ पर पदार्थों की भी अज्ञात सत्ता नहीं होती है, ज्ञात सत्ता ही होती है। अर्थात जिस समय अपने को ज्ञान होता उस समय ही वह है, और जब नहीं होता उस समय वह नहीं है। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? अधिष्ठान ही तो सिद्ध हुआ। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरण। हाँ शिवोहम। जैसे स्वामी जी दृष्टांत के रूप में देखा जाए, मकान पहले नहीं है और मकान का अनुभव तो पहले है ना, इसीलिए इसको जागृत अवस्था कहते हैं। जी गुरुदेव। पहले मकान बना हुआ है, फिर बच्चा जन्मता, फिर उस मकान को देखता, फिर उस मकान का ज्ञान करता, फिर युक्तियों के द्वारा वह इस मकान के नित्यत्व का निश्चय करता है। वो ज्ञान करने का मतलब आगे पीछे भी रह जाता। जब वस्तु नष्ट हो जाती उसके बाद में भी उसका ज्ञान रह जाता, अथवा उसे पहले भी रह जाता। आगे पीछे ज्ञान और वस्तु होती रहती हैं। यहाँ पर स्वप्न अवस्था में ये दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते, एक साथ ही नष्ट हो जाती, जिसके लिए दृष्टांत दिया गया है। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, तो ये सर्प और सर्प का ज्ञान एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। जी बिल्कुल। और एक साथ ही अधिष्ठान ज्ञान से अर्थात रस्सी के ज्ञान से एक साथ ही निवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर सर्प किसके आश्रित है? ज्ञान के आश्रित है। ज्ञान किसके आश्रित है? सर्प के आश्रित है। बिल्कुल। अलग अलग हो तो चित्र से देख लो, नहीं है अलग अलग, अलग अलग है ही नहीं। तो ये जो रहस्य है ना, ये यदि किसी के समझ में आ जाए तो पता लग जाता कि सचमुच में जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। अरे जब जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तो आग्रह करे तो किसका करे? ये मैं मेरा तू तेरा, ये जितना भी है सारा का सारा कल्पना मात्र हो जाता है। ये सत्ता मान किया जाता है, अन्यथा तो नहीं है स्वामी। हाँ, हम किसी को श्रेष्ठ समझते हैं, किसी को निकृष्ट समझते हैं, किसी को अपना समझते हैं, किसी को पराया समझते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे में संसार की आस्था इतनी खतरनाक है कि ब्रह्म साक्षात्कार होना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव होता है। परंतु जब ये रहस्य समझ में आ जाता तो ये तो वेदांत का सर्वोच्च कोटि का सिद्धांत होता। हाँ, ये तो दृष्टि सृष्टिवाद तो वेदांत के सिद्धांत ग्रंथों में 2 और 2 4 होते हैं ना, इस प्रकार से सिद्ध किया गया। परंतु दृष्टि सृष्टिवाद को ज्यों का त्यों समझना ये हर किसी के बस की बात होती ही नहीं। सत्य वचन। हाँ, वैसे कहाँ तक कहा जाए, विचार सागर दर्पण के अंतर्गत दृष्टि सृष्टिवाद नाम का एक लेख स्वामी मनोरानंद सागर जी महाराज लिखते हैं। शायद जिनके पास विचार सागर दर्पण नाम का ग्रंथ होगा वह शायद उस रहस्य को पढ़ा समझा अनुभव किया होगा, कुछ न कुछ किया ही होगा। तो वह लेख जो है वह भी विचारणीय हो जाता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। जी गुरुदेव। इसलिए वो दृष्टि सृष्टिवाद का रहस्य समझना हर किसी के वश की बात होती ही नहीं। तो अपना जो अनात्म पदार्थों के प्रति जो आग्रह होता है ना, वो इतना कूट कूट कर भरा हुआ, इतना खतरनाक है कि हम कहने का मतलब इनकी सत्ता ज्यों की त्यों स्वीकार करते हैं।
हम संसार को भी स्वीकार करते हैं, शरीर को भी स्वीकार करते हैं, शरीर के धर्मों को स्वीकार करते हैं, शरीर के संबंधों को स्वीकार करते हैं। हम यहाँ पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति की भी कल्पना करते हैं, स्वर्ग नरक की भी कल्पना करते हैं। यहाँ अंतःकरण की शुद्धि की और अज्ञान की निवृत्ति की, ब्रह्म साक्षात्कार की, पता नहीं किस किस की अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते या नहीं करते हैं? करते हैं गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, परंतु ये दृष्टि सृष्टिवाद का रहस्य तो इतना खतरनाक है कि इसके अंतर्गत ये सारा का सारा एक ही सत्ता में हो जाता है, या बंधन मुक्ति भी भ्रांति रूप हो जाता है। वास्तव में कौन किसको बांधे, कौन किस प्रकार से बंधे, ये सारा का सारा दृष्टि मात्र होता है। ये प्रपंच दृष्टि मात्र है, दृष्टि से भिन्न सृष्टि होती ही नहीं। जिनकी जैसी दृष्टि होती उनकी वैसी ही सृष्टि होती है, दृष्टि से भिन्न सृष्टि नहीं होती है। जब तक दृष्टि होती है तब तक ही सृष्टि होती है। प्रणाम स्वामी जी, आपको प्रणाम बारंबार। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, ये जो दृष्टि षष्टि बाद है, दृष्टि रेव षष्टि, षष्टि रेव दृष्टि, और स्वामी जी इसमें एक तरफ आप समझाते हो कि ये जो अज्ञात सत्ता है ये होती नहीं है, ज्ञात सत्ता ही होती है। हाँ, नहीं, किसी की भी अज्ञात सत्ता नहीं होती। अर्थात जिस वस्तु का जिसमें अपने को भान होता है उसमें ही, अर्थात जिसका ज्ञान होता है उसी समय वह वस्तु होती। इसीलिए तो भी कहा गया प्रपंच कितना, संसार कितना, जितना हम देख रहे हैं बस उतना ही संसार होता है। इसको छोड़ करके वो संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। जी गुरुदेव, तो अपने को जितना जितना ज्ञान हो रहा न बस उतना ही संसार है। बिल्कुल सत्य वचन स्वामी जी। इससे ज्यादा संसार है ही नहीं। इतने संसार को मिटाने में कौन सी बड़ी बात है? जितनी हमने कल्पना की उतना ही संसार है। बिल्कुल सत्य वचन। यहाँ पर तो कहने का मतलब सिद्धांत ही ये लागू होता है कि भगवान वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ना, हे राम, जिसको तू देखता है वह तू ही है। परंतु ये बहुत उच्च कक्षा होती है। सबसे पहले सृष्टि दृष्टिवाद के रहस्य को समझना होता है। सृष्टि दृष्टिवाद में भी 5 पक्ष होते हैं। आभासवाद होता है, अवच्छेदवाद होता है, कार्य कारणोपाधिवाद होता है, अनवच्छिन्नवाद होता है, बिंब प्रतिबिंबवाद होता है। इनमें से किसी एक को भी अच्छी तरह से समझे तो भी कहने का मतलब उनको ब्रह्म साक्षात्कार निश्चित रूप से हो जाता है। परंतु इसमें 3 प्रकार की सत्ताएं मानी जाती हैं, और दृष्टि सृष्टिवाद में सत्ता केवल मात्र 2 ही होती हैं, ब्रह्म की सत्ता और ब्रह्म के सिवाय भूत भौतिक जो कुछ भी है सबकी प्रतिभाषिक सत्ता ही होती है, प्रतीति मात्र ही होते हैं, वस्तुतः वो होते ही नहीं। परंतु ऐसा स्वीकार करने में तो बड़ी खतरनाक बात है ना। जी गुरुदेव। अभी ऐसा कर ले, घरवाली को ऐसा कह दे तो तुरंत ही रिजेक्ट कर देंगे ना। बिल्कुल गुरुदेव। हाँ, इसलिए ये कहने का मतलब जो सचमुच में इनसे विरक्त होते हैं ना, हाँ, उनके खोपड़े में बातें बैठने लगती हैं। वरना तो या तो मजबूरी से मानना ही पड़ेगा, इनका अभाव करके देखो या इनके लिए कुछ कह करके देखो तो मजा बता देंगे। वो भंवर माल पर कोई पत्थर फेंक करके देखे ना तो उसे पता लगता। तो ये 2 प्रकार की सत्ताएं बड़ी खतरनाक होती हैं। और इसके ऊपर परमार्थ सत्ता वो तो फिर और ऊंची बात होती, उसे तो फिर अजातवाद कहते हैं। तो सृष्टि दृष्टिवाद 3rd क्लास का होता है, दृष्टि सृष्टिवाद ये 2nd क्लास का होता है, अजातवाद 1st क्लास का होता है। यहाँ पर तो किसी की तरफ देख भी लो तो टेंशन हो जाती कि हमारे को देख कैसे लिया। अरे वहां पर तो सत्ता ही नहीं रहती है, प्रतिभाषिक सत्ता का भी भाव हो जाता है। जी हाँ, इसलिए ये हर किसी के बस की बात नहीं होती सच्ची कहे तो। अभी तो संसार को सत्य समझ करके पागल हो रहे हैं, किसी को पकड़ना चाहते हैं, किसी को छोड़ना चाहते हैं,
किसी को अच्छा समझते हैं, किसी को बुरा समझते हैं, किसी को पराया, किसी को अपना, किसी को श्रेष्ठ, किसी को निकृष्ट, किसी को दुख रूप, किसी को सुख रूप, किसी को धर्म, किसी को अधर्म, अनेक प्रकार की कल्पनाएं चलती या नहीं चलती? जी गुरुदेव, चलती है। हाँ, अभी तो गर्भ के अंतर्गत रो रहे समझो एक तरह से। अभी उनका जन्म भी नहीं हुआ वेदांत के रहस्य को समझने के लिए, क्योंकि वेदांत का रहस्य तो बड़ा विलक्षण होता। ये तो क्या होता है कि इतनी उच्च कोटि का रहस्य समझ में नहीं आता ना, इसलिए फिर इनको वो थोड़ा कुड़ की उंगली चिता करके बता दिया जाता, देखो भाई ये भी तो मीठा है ना। जी गुरुदेव, सत्य वचन। तो जिनसे संसार छूटता नहीं ना, उनको फिर ये 3 प्रकार की सत्ता वाला बोध करवाया जाता। सत्ताएं 3 प्रकार की स्वीकार करके, हाँ भाई व्यवहारिक सत्ता भी है, यहाँ पर तो व्यवहार पर ही धूल पड़ती, बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन स्वामी। यहाँ पर व्यवहार को महाराज अंगूठा बता दे, इतना खतरनाक हर किसी के वश में होता नहीं ना। यहाँ पर तो 24 घंटे लोग डरते हैं, ध्यान रखते हैं व्यवहार में, अरे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। व्यवहार को कितना सत्य समझते हैं। सत्य वचन है गुरुदेव। वैसे देखा जाए तो इसके ऊपर तो धूल पड़नी तो पड़नी ही है, परंतु अब अपने में पावर नहीं होती है ना, इसीलिए तो कहा गया सन्यास्यम श्रवणम कुर्यात है। हम कहने का मतलब संसार के जितने भी नाते रिश्ते उनका संन्यास भी तो नहीं कर सकते ना। तो इससे ऊपर तो भी बहुत सारी बातें हैं। कल ही चर्चा चली थी, कंचन तजना सहज सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये तो ये भी बहुत छोटी बातें होती हैं, इनसे भी और बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य वचन। दृष्टि सृष्टिवाद का रहस्य समझ में आना तो समझो जीवन को तत्क्षण अमृतमय बना देना। तो उनकी सोच समझ सारी इसी प्रकार की हो जाती है ना फिर। बिल्कुल गुरुदेव। तो ये जो चर्चा सुनाई गई है ये 2 सत्ताओं को लेकर के, हालांकि आज सुनाना तो था जाया जो है वो किस प्रकार से दुख देती हैं, फिर भी चलो आज ये विषय गंभीर विषय चल गया है तो बड़ा विलक्षण है, परंतु समझ में आ जाए तो क्या कहने की बात है। वो तो महाराज जी ग्रेजुएशन है, हमारे को तो LKG भी पढ़ा हो। हाँ बिल्कुल सत्य बात, क्योंकि अभी जो बताया ना कि विचार सागर दर्पण में जो लिखा हुआ वह भी विचारणीय है, उसमें भी शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, तो विचार करके देखो। इसे दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। तो वास्तव में दृष्टि सृष्टिवाद है, बड़ा विलक्षण, इतना विलक्षण है कि कहने का मतलब उनका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। क्योंकि सत्य सत्य होता। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी 3 प्रकार की सत्ताएं स्वीकार करो, फिर भी कहने का मतलब व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत व्यवहारिक जितने भी भूत भौतिक पदार्थ है इनको सचमुच में सत्य समझ करके, हाँ यदि पागल हो रहे हैं तो वेदांत विचार तो बहुत दूर की बात है, हम किसी के लायक है ही नहीं, क्योंकि जो संसार को सत्य समझ करके पागल हो रहा है वह तो 1 नंबर का महामूर्ख होता है। इसलिए इसको झूठा समझे, नित्य समझे, असार समझे, परिवर्तनशील आदि समझे, तभी वह साधन भजन कर सकता है, तभी वह विचार की ओर प्रवृत्त हो सकता है। तो कम से कम इनको सत्य तो नहीं समझना है। यदि सत्य समझेंगे तो सच्ची बात यह है कि फिर न तो ब्रह्म जिज्ञासा होगी और न हम किसी प्रकार के किसी काम के रहेंगे, क्योंकि जब जगत ही सत्य है तो फिर उनको करना क्या, सत्य के साक्षात्कार के लिए तो हम बावड़े होते हैं।
और सत्य अपने को पहले ही प्राप्त है, तो क्यों करो वो जिज्ञासा करेंगे। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य वचन है। यहाँ पर तो समझो 32 वर्ष तक वाचस्पति मिश्र ने जो कठिन परिश्रम करके जो रहस्य निकाला ना, उस रहस्य का नाम होता है दृष्टि सृष्टिवाद। ऐसे ऐसे जो विलक्षण महापुरुष जिन्होंने पूरा जीवन उनके प्रति समर्पित कर दिया, खूब मंथन किया, और अंत में जो सिद्धांत, अंत में जो रहस्य निकला, उस रहस्य का नाम होता है दृष्टि सृष्टिवाद। परंतु पहले सृष्टि दृष्टिवाद को अच्छी तरह से समझोगे ना, तभी दृष्टि सृष्टिवाद अच्छी तरह से समझ में आ सकेगा। यहाँ पर हम अपने देह के बारे में भी विचार करें, फिर भी हम अपने देह की सत्ता स्वीकार करते हैं या नहीं। देह के प्रति हम अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके बैठे रहते या नहीं रहते हैं? जी गुरुदेव, रहते हैं। बैठे रहते, तो इसका मतलब अभी तक हम 3 प्रकार की सत्ता वाले ही हुए हैं। जैसे रस्सी में प्रतीयमान सर्प को चाहे दूध पिलाओ चाहे डंडा मारो, बात एक ही होती है, अलग अलग होती है? एक ही होती है गुरुदेव, दोनों ग्रुप। ये बात है। तो हम तो शरीर की सत्ता स्वीकार करें, कोई शरीर के का अपमान कर दे तो दुखी होते, मान कर दे तो सुखी हो जाते। तो शरीर संसार को सत्य समझ रहे या नहीं समझ रहे? बिल्कुल गुरुदेव। तो बस यही सृष्टि दृष्टिवाद हो गया। सबसे पहले सृष्टि, फिर दृष्टि। सृष्टि नाम उत्पत्ति का होता है, दृष्टि नाम ज्ञान का होता है। तो यहाँ संसार उत्पन्न हुआ, उसके बाद में संसार का ज्ञान, जी। और ज्ञान और संसार दोनों एक साथ ही उत्पन्न हुए, दोनों एक साथ ही नष्ट हो गए। ये दृष्टि सृष्टिवाद। और ज्ञान ही, ज्ञान से भिन्न कोई सृष्टि है ही नहीं, ये है दृष्टि रेव सृष्टि। ये फिर अजातवाद हो जाता है। वहां पर तो न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर न वे मुक्त तेसा परमार्थता। इसीलिए तो वेदांत का रहस्य बड़ा विलक्षण होता है। शंकर वेदांत के अंतर्गत ये जो अजातवाद बताया गया ना, इसको फिर LKG कह दिया जाता कभी कभी, परंतु ये इतना खतरनाक होता है कि हर कोई टिक नहीं पाता यहाँ। क्या बात। इसलिए फिर क्या होता है कि बालकों जैसी बातें कह करके साधकों को प्रसन्न कर दिया जाता है। ठीक है, बेचारे वो चॉकलेट चूसते रहते, ऐसे ही जीवन निकल जाता। परमार्थ सत्य का साक्षात्कार ये बहुत विलक्षण होता है। हम क्या करते कि मौज मस्ती मनोरंजन करते हुए, मजे लेते हुए फिर ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहते हैं ना। हम ये भी नहीं छोड़ना चाहते और ब्रह्म को भी प्राप्त करना चाहते, तो फिर उनके लिए ऐसे ही करना पड़ता है ना। क्या करें, ऐसे ही रास्ते निकालने पड़ते हैं। सत्य। क्योंकि देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि, इनका आग्रह निकलता ही नहीं। इनका आग्रह कहाँ निकले? इनसे संबंधी जितने, उनका आग्रह भी नहीं निकलता है। सत्य देखे तो स्वामी जी सत्य के साथ क्या हुआ? ये सत्य के साक्षात्कार करना चाहते हैं, फिर सब हम बनाए रखना चाहते हैं, ये मूर्खता ही है और क्या। मूर्खता 100% बिल्कुल सत्य वचन, इसमें दो राय की बात है ही नहीं। इसमें तो पहले सिर को ही कटवाना होता है रामजो को, और क्या है नक भी नहीं कटवाना चाहते। ये मूर्खता ही को रख करके, अरे भाई सिर यदि नष्ट हो जाएगा तो मजे कैसे लेंगे, संसार को कैसे देखेंगे?
यहाँ पर तो क्या है कि संसार को झूठा समझ लेते, फिर भी संसार की ओर प्रवृत्त होना, ये भी तो झूठा ही है ना। क्या हुआ, बस इसी को ज्ञान समझ लेते हैं और क्या। चलो ठीक, तो फिर कल विचार करेंगे। जो आज बृहदारण्यक श्रुति का थोड़ा विचार करना था कि ताकि संसार की असलियत का पता चले। आज तो चलो शायद वो क्या हुआ कि उठे भी नींद से, न किसी ने फोन कर दिया, नींद आ गई थी, समय भी हो गया था, पता ही नहीं चला। तो कुछ नींद में थे, कुछ कैसे थे, तो इस हिसाब से फिर जो विषय चल गया बस उसी तरफ नींद में निकल गए। क्या करें, अपना स्वभाव ही ऐसा ही रहा कि नींद में भी बोलना होता तो ये दृष्टि सृष्टिवादी बोलना होता था ना। तो आज चलो नींद में बोल ही गए, कल जग जाएंगे तो कल फिर वही सृष्टि दृष्टिवादी सुनाएंगे। जी बहुत कृपा होगी आप। ठीक शिवोहम। प्रणाम श्री चरणों बारंबार। हाँ शिवोहम। सभी के चरणों पे साष्टांग दंडवत पड़ रहा हूँ। शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। भगवान के बहुत बहुत प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्ता। शिवोहम। 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 हाँ शिवोहम। हरिओम प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवो। हाँ शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम।